मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब में 28 से 31 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। आजाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे, अलर्ट जारी। दरिया सिंध में तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तोसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। रावल डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में रास्ते ताहाल बंद। फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी। हाफिजाबाद में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। 122 देहात मुतासिर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का मुतासर इलाकों का दौरा। हाफिजाबाद और पिंडी भटिया के सैलाब मुतासिर के लिए पीर खानदान 10 लाख इमदाद का ऐलान। पंजाब में गवर्नर नून लीग हुकूमत फिर आमने सामने। गवर्नर सरदार सलीम ने चकवाल और झेलम को आफतजदा करार देने के लिए वजीर आला को खत लिखा। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी नाराज हो गई। कहा, आपको खुला खत लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, नुमाइशी दौरे और फोटो सेशन करके शौक पूरा करें। गवर्नर बोले, अज़मा बुखारी कुछ भी बोले, इन्हें खुली छुट्टी है। उस्मा बुखारी नहीं कोई नहीं, जो भी उन्होंने कहा अब उन पे मैं क्या बात करूं। उनको छुट्टी है। मैंने पहले आपको कहा था कि वो एग्जाम्प्ट है, जो मर्जी बोले। पाकिस्तान की मेजबानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत को मदऊ किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर है। हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में बाहमी फौजी ताउन की जरूरत है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एलन कोरेला को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। आईएसपीआर के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में मुनक्किदा बावकार तकरीब में जनरल कोरेला को एजाज अता किया। इन्हें एजाज पाक अमरीका अस्करी ताउन को फरोग देने में मिसाली खिदमात पर दिया गया। इजरायली फौज ने गजा जाने वाली इमदादी कश्ती पर कब्जा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा के करीब कश्ती को इजरायल के 3 बहरी जहाजों और ड्रोन्स ने घेर लिया। इमदादी जहाज इटली से बच्चों के लिए दवाएं और खुराक लेकर आया था। कश्ती में डॉक्टर्स, इमदादी रजाकार, अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। इजरायली वज़ारत खारजा की तस्दीक, कहा, तमाम मुसाफिर महफूज हैं। गजा में बढ़ते इजरायली मजालिम काबिल मजम्मत हैं। अशिया खुरनोश की बहाली के लिए हर सतह पर सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम को टेलीफोन पर यकीन दहानी। हाफिज नईम ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम पाकिस्तान से उम्मीदें रखते हैं। रहनुमाओं ने राब्ता करके वज़ीर आज़म से कायदाना किरदार की अपील की। पाकिस्तान की मेजबानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत को मदऊ किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर है। हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में बाहमी फौजी ताउन की जरूरत है। थाईलैंड ने कंबोडिया से जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। कायम मकाम थाई वजीर आजम का कहना है, दूसरा फरीक संजीदा नीयत का मुजाहरा करे तो जंग बंदी के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने दोनों से कह दिया, जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में अपनी काबिशों का तस्करा। कहा, पाक भारत जंग को कामयाबी से रुकवाया था। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अकीदत पेश। कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर हासिल करने वाली पहली शख्सियत हैं। 27 जुलाई 1948 को कश्मीर में जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम अपने बहादुर सपूत को खराज अकीदत पेश करती है। और कौमी खेल के फरोग के लिए राना जहीर हॉकी मेमोरियल टूर्नामेंट का मेला लाहौर में सज गया। इफ्तिताही रोज नेवी, पाक हीरोज क्लब्स और राना जहीर किलर ने अपने मैचेस जीत लिए। आज भी 3 मैच खेले जाएंगे। सच कभी नहीं छुपता। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का मार्का हक में तारीखी हजीमत का एतराफ। बोले, पाकिस्तान ने भारत के 1-2 नहीं 7 तैयारे गिराए हैं। शर्मिंदगी के बजाय ढिठाई से बोले, इतने गिरने के बाद भी हम 3 बार हवा में थे।
थाईलैंड ने कंबोडिया से जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। काम मकाम थाई वजीर आजम का कहना है कि दूसरा फरीक संजीदा नीयत का मुजाहरा करे तो जंगबंदी के लिए तैयार है। सदर ट्रंप की थाईलैंड और कंबोडिया की जंग रुकवाने की कोशिश, दोनों को कह दिया कि जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में अपनी काबिशों का तस्करा सोशल मीडिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हर दौर हुकूमत में सिफारती और अदालती मुआवनत फराहम की आइंदा भी करते रहेंगे। सालदार के आफिया सिद्दीकी केस से मुतल्लिक बयान की वजाहत। सोशल मीडिया बयान में कहा, डॉक्टर आफिया की रिहाई के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ेकार का एहतराम किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या अमरीका। साहिवाल में सीसीडी और डाकुओं में मुबैना फायरिंग, 3 डाकू मारे गए। सीसीडी ने मशकूक कार को रोका, डाकुओं ने फायरिंग कर दी। तर्जुमान के मुताबिक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। शनाख्त इमरान, वक्कास और जवार के नाम से हो गई। सादिकाबाद में पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन, मजीद 2 मगवी बाजियाब। हसन रंधावा और अमानत रंधावा को 20 रोज कबल संजयपुर से अगवा किया गया था। डीपीओ के मुताबिक 24 घंटों में 5 मुखबियों को बाजियाब करा लिया गया है। गुज़श्ता शब अगवा होने वाले अक़लियती बरादरी के 3 अफराद को बाजियाब कराया गया था। बलूचिस्तान में सानिया डिगारी की तहकीकात में तेजी। मकतूला बानो की मां गुलजान के डीएनए नमूने ले लिए गए। गुलजान अपने वीडियो बयान पर कायम। एटीसी कोयटा ने एतराफ़ के बाद जेल भेज दिया। केस में नामजद मकतूला का भाई ताहाल मफरूर, सरदार शेरबाज सतकजई और शरीक मुलजिम मोहम्मद बशीर 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। इंसानियत सोज वाक़े के खिलाफ कोयटा में एहतजाज। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल खातून की कब्र कुशाई कल होगी। कत्ल केस में गोरगन समेत 8 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। कत्ल का हुक्म देने वाला सरदार भी गिरफ्तार। मुलजिमान ने तदफीन के बाद कब्र के निशानात तक मिटा दिए थे। चेयरमैन उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का चीफ जस्टिस से फौरी स्टोमोटो एक्शन लेने का मुतालबा। का गैरत के नाम पर बेटी का कत्ल जुल्म की बदतरीन मिसाल है। इस्लामाबाद में गधे का गोश्त सप्लाई होने का इंकशाफ। तरनौल के फार्म हाउस से 25 मन गधे का गोश्त मिलने से खलबली मच गई। 50 गधे भी बरामद कर लिए गए। गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार। गोश्त किन किन इलाकों में सप्लाई हुआ, तहकीकात जारी। कराची के इलाके शहीद मिल्लत रोड पर फ्लैट में 1 करोड़ की चोरी। 15 रोज कबल कामकाज के लिए रखी जाने वाली मासी ने घर का सफाई कर दिया। साथ ही खातून की मदद से 38 से 50 तोला सोना और 1.5 लाख नकदी उड़ा ली। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से यूएई में होगा। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इब्तदाई मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग मध्य मुकाबिल होंगे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को होगा। फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। इवेंट में शाहीनों के 2 बार भारतीय सुरमाओं के मध्य मुकाबिल आने का इम्कान।